ऋषभ की हो गई वापसी और करण नताशा की शादी में करण नताशा को मंगलसूत्र पहनाते वक्त ले आई ऋषभ को लूथा हाउस, जिसे देखकर उड़ गए करण नताशा के होश। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता बिना समय गवाए पृथ्वी का रिकॉर्डिंग किया हुआ सबूत लेकर लूथा हाउस से अर्जेंट फ्लाइट बुक करके एयरपोर्ट के लिए जल्दबाजी में रेडी होकर जारी होगी, तभी करण गुस्से से प्रीता को कहेगा, अभी तुम ये सब क्या करी हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात मुझे सब समझ में आ रही है और वो ये है कि अब तुम मुझसे रिश्ता रखना नहीं चाहते तो मुझे साफ साफ कह दो, तो मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ूं और इसीलिए तुम्हारे पास बस कल शाम तक का टाइम है, वरना मैं नताशा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। यह सुनकर प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन प्रीता या करण की बातों को भी सीरियस ना लेके इग्नोर करेगी और करण की परवाह से ज्यादा ऋषभ को बचाने के लिए दुबई अर्जेंट फ्लाइट बुक करके चली जाएगी, जहाँ पर जब प्रीता दुबई के बड़े पुलिस ऑफिसर की कचहरी में पहुंचकर ऋषभ को जेल से बाहर निकालने के लिए ऋषभ की फोटो और आइडेंटिटी बताकर ऋषभ की बेगुनाही का सबूत पृथ्वी का कन्फेशन दिखाएगी, तभी दुबई के मेन बड़े पुलिस ऑफिसर ऋषभ को होने वाली फांसी को अर्जेंट कैंसिल कर देंगे और ऋषभ को आजादी का ऑर्डर दे देंगे। यहाँ पर जब प्रीता ऋषभ को जेल में लेने के लिए जाएगी और ऋषभ के जेल का जेलर जब ऋषभ को जेल से बाहर निकालेगा और कहेगा कि आपके घर जाने का टाइम आ गया है, तब यह सुनकर ऋषभ को यकीन नहीं होगा और ऋषभ को एहसास होगा कि उसे बचाने वाला आखिर है कौन। लेकिन जब अचानक से ऋषभ के सामने प्रीता आएगी तभी ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और ऋषभ धीरे धीरे कमजोरी हालत में चलते हुए प्रीता के पास जाएगा और प्रीता को इतने समय बाद देखकर प्रीता का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रीता के सामने हाथ जोड़ेगा और अपना सर झुकाकर प्रीता को थैंक यू कहेगा, लेकिन प्रीता भी इमोशनल होती हुई ऋषभ का हाथ पकड़ लेगी और कहेगी, नहीं ऋषभ जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी हेल्प से ज्यादा आपने मेरी मदद की है और ये तो मेरा फर्ज था जो आज मैंने सही समय पर पूरा किया। यह सुनकर ऋषभ बस अपने आंखों में आंसू लिए प्रीता के सामने देखता रहेगा, जिसके बाद प्रीता ऋषभ को कहेगी, ऋषभ जी चलिए अब घर चलते हैं, मॉम डैड पूरा लूथा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर ऋषभ एक पल के लिए घर जाने से इनकार कर देगा और प्रीता कहेगी, नहीं ऋषभ जी, आपको लूथा हाउस में आना होगा क्योंकि अभी पूरे परिवार को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। ऐसा एक दिन नहीं गया है कि जब आपके पूरे परिवार ने आपको याद न किया हो। और कहेगी कि आपके 2 साल तक ना होने की वजह से उस पृथ्वी ने पूरे लूथा परिवार पर कई सारे अत्याचार किए और जो मेरी बेटी पीहू थी उसे सोनाक्षी ने एक्सीडेंट में मरवा दिया और पृथ्वी ने पूरे 2 साल तक मॉम डैड दादी से लेकर सब पर अत्याचार किए और सबको नौकरों की तरह ट्रीट किया। और तो और शर्लिन वो अपनी किसी और बहन को लेकर आई है जिसके साथ करण शादी करने वाला है। यह सब सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और ऋषभ को काफी बड़ा सदमा लगेगा, जिस वजह से जब प्रीता बिना समय गवाए जब ऋषभ को लूथा हाउस लाएगी जहाँ पर करण नताशा की शादी का लूथा हाउस में बोर्ड लगा होगा, तभी प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा और घर के अंदर जब करण शादी के मंडप में बैठे हुए नताशा को मंगलसूत्र पहना रहा होगा और प्रीता के गले से घर के अंदर जाते वक्त मंगलसूत्र टूट जाएगा, तभी प्रीता को काफी बड़ा झटका लगेगा और प्रीता दौड़ते हुए करण को पुकार कर चिल्लाएगी, करण। तभी करण नताशा को मंगलसूत्र पहनाने से पहले प्रीता के सामने देखेगा और तभी प्रीता के पीछे से और कोई नहीं बल्कि ऋषभ आएगा, जिसे देखकर करण के होश उड़ जाएंगे और करण शादी के मंडप के बीचों बीच खड़ा हो जाएगा और प्रीता जी के खिलाफ करण को इस तरह की हरकतें करते हुए देख ऋषभ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और लेकिन करण की शादी ऐसी लड़की नताशा के साथ होनी चाहिए क्या नहीं, और ऋषभ की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषभ की वापसी को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।